मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। आज आपका टॉपिक है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ लाइक एज ए मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट का बिहेव करती है, तो इसलिए अर्थ का जो कि हम ये देखेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या होते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कहीं पर हम अर्थ पर कहीं पर भी जाकर ये इवेल्युएशन कर सकते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, और डायरेक्शन क्या है, टोटल फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये डेफिनेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ बिकॉज अर्थ लाइक एज ए मैग्नेट एंड दैट इज डन बाय द साइंटिस्ट थे अल्बर्ट, जिन्होंने ये बताया था कि भाई ये जो अर्थ है दैट इज बिहेव एज द मैग्नेट का बिहेव करती है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है और अर्थ के सेंटर में ऑल दी सबस्टांस आर इन द मोल्टन स्टेट, वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ दीज सबस्टांस आल्सो रोटेट एंड द चार्ज आयंस आल्सो रोटेट। जब आयंस और चार्ज रोटेट करते हैं दे विल कॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट विल बी डन बाय द ओरस्टेड इन 1820 में ओरस्टेड ने बता दिया था कि करंट के कारण क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिखेंगे कि ये कुछ वो एलिमेंट्स होते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, डेफिनेशन में मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एट ए प्लेस, किसी भी स्थान पर एट ए प्लेस आर दोज quantities means you can say those quantity of properties which can describe completely, पूरी तरह से वर्णन कर दे, which can describe completely किसके बारे में, about the magnetic field, which can describe completely about the magnitude and direction, about the magnitude and direction of earth fields, at that point, earth field at that place, so these quantity or properties, the magnetic element of earth at a place, अर्थ के ऊपर किसी भी स्थान पर हम कुछ क्वांटिटीज निकालेंगे, कुछ क्वांटिटीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जो प्रॉपर्टीज पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगी, डिस्क्राइब यू कैन से एक्सप्लेन करेंगी अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसकी, अर्थ फील्ड्स एट दैट प्लेस। सो ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर द 3 एलिमेंट्स, ये इसकी जो क्वांटिटीज हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, देयर आर 3 एलिमेंट्स। सो देयर आर द 3 एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं विच कैन डिस्क्राइब। यदि हम इन 3 एलिमेंट के बारे में पता कर लेते हैं कहीं पर भी अर्थ के ऊपर, तो हमें वहां पर क्या पता लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, अर्थ की फील्ड कितनी है, और डायरेक्शन क्या है, भाई हम कहाँ खड़े हैं, किस डायरेक्शन में खड़े हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दैट कैन बी कैलकुलेट बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ द 3 कंपोनेंट्स एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। 1 by 1 करते हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज द मैग्नेटिक declination
मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय एंगल थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ बी पार्ट है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, दैट इज द मैग्नेटिक inclination. So magnetic inclination is very important, and that also known by another name, that is the angle of dip. Angle of dip. It is very very important. That is very very important here. So angle of dip second है बेटा, and the third component is horizontal component. That is the horizontal component. These are the horizontal component and that is H. अर्थ की फील्ड का horizontal component. कई बुक में H होता है, कई बुक में बेटा डोंट वरी, दैट इज द B. B is the magnetic field and H is the component, horizontal component. That is the horizontal component of the earth field. So there are three elements. यदि हमें इन तीन एलिमेंट का कहीं पर पता लग जाए तो हम जो है ये बता सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड कितनी है, वैल्यू क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो बेटा फर्स्ट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, पजल नहीं होना है। सेकंड है इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन में थीटा, इंक्लाइनेशन में एंगल, डिप एंगल आएगा, इसका नाम है बेटा एंगल ऑफ डिप। नाउ एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो देखिए बेटा फर्स्ट जो हम पहला करते हैं, पहले वाला जो कंपोनेंट आपका दैट इज ए कंपोनेंट डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दैट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इट इज रिप्रेजेंट बाय एंगल थीटा। थीटा से रिप्रेजेंट करते होता क्या है। जब किसी मैग्नेट को आप कई बार 9th-10th क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, बच्चे जैसे जब टीचर पूछता है कि भाई आपने ये बताना है इसका उत्तर ध्रुव कौन सा है, दक्षिण ध्रुव कौन सा है मैग्नेट का, तो बच्चा क्या करता है उस मैग्नेट को, जैसे कि एक ये जो पेन है दैट इज कंसिडर एज ए मैग्नेट, इसको है ना हम किससे, एक अनस्पून थ्रेड, बिना लपेटे का धागा। अनस्पून का मतलब बेटा यदि आप लपेटे वाला धागा लेते हो तो वो बार बार हिलती रहेगी, वो स्टेबल नहीं होगी, एट रेस्ट में नहीं आएगी, इसलिए क्या लिया जाता है, अनस्पून थ्रेड लिया जाता है और उसको उसके साथ मैग्नेट को बांधकर लटका दिया जाता है। जब उसको मैग्नेट को हम थोड़ा हिला देते हैं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम सेकेंड दैट विल बी अलाइंस देमसेल्फ अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। जैसे जो नॉर्थ है उसमें तो जो होगा सिरा वो नॉर्थ होगा, और जो अर्थ का साउथ है उसमें जो दूसरा आपका एंड है दैट इज द साउथ, दो होंगे, तो दैट विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। जो नॉर्थ की तरफ है वो आपने असाइन कर दिया नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ है वो असाइन कर दिया आपने साउथ पोल। ज्योग्राफिकल मीन्स अर्थ के, अर्थ का देखना बेटा आपने, भाई अर्थ का नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है वो नॉर्थ पोल, जो साउथ है बेटा वो साउथ पोल होता है। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम। तो बेटा यहाँ जो दो डेफिनेशन देंगे हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की, देखिए मैंने अभी बोला कि ये एक रिजिड स्पोर्ट है, मीन दीवार है, इसके साथ आपने एक धागा लिया है, अनस्पून थ्रेड लिया है और उससे आपने एक मैग्नेट को हैंग कर दिया। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके साथ आपने इसको हैंग कर दिया, दैट इज द मैग्नेट। देखो क्या होगा, तो ये यदि देखो ये आप जब इसको हिलाओगे दैट विल बी अलाइंस, ये अपने आप आ जाएगी। कैसे क्यों आई बच्चों, ये इसलिए आई क्योंकि ये एक एंगल बनाती है इसके साथ। यदि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अभी नॉर्थ डाल देते हैं, ये क्या बेटा ज्योग्राफिकल साउथ, ये क्या डाल देते हैं साउथ, तो ये एक एंगल बढ़ेगा क्योंकि ये मैग्नेट की एक्सिस है, ये मैग्नेट की एक्सिस होगी और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बढ़ेगा, दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी कि एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होती है, जो मैग्नेट ए नॉर्थ और साउथ पोल से जाती है पास होगी। ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्योंकि ज्योग्राफिकल का मतलब बच्चों अर्थ, और अर्थ क्या है, लाइक एज ए मैग्नेट है, तो इसका मतलब उसके भी पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनसे एक लाइन पास होती है, दैट लाइन इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो यहां पर ये जो लाइन है दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, एंड दैट एक्सिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, दैट इज द मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखोगे, दैट इज द एंगल
एंगल बिटवीन द geographical axis and magnetic axis and the magnetic axis is called magnetic declination. That is the magnetic declination. ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन हो गया एक डेफिनेशन। अब क्या बच्चों याद रखना है कि अर्थ पर डिफरेंट प्लेस पर इसकी वैल्यू जो डिफरेंट होगी मीन्स that is different for different places, अलग अलग स्थान के लिए इसकी वैल्यू जो है अलग अलग होगी। और नाउ एक और डेफिनेशन है बेटा, देखिए क्या होता है। एक मैग्नेट है, ये आपने अभी दिखाया है कि ये मैग्नेट है, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल एंड हियर दैट इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, दैट एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। तो एक वर्टिकल प्लेन जो इसकी एक्सिस में से पास होगा, तो बेटा ये देखिए एक वर्टिकल प्लेन ले लिया आपने, ये बड़ा वर्टिकल प्लेन एंड दैट वर्टिकल प्लेन विच इज पास थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक एक्सिस में पास होगा, तो दैट वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, that is the magnetic meridian. It is the magnetic meridian means definition क्या लिखोगे, a vertical plane passing through the, किसमें से पास हो रहे हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेट के एक्सिस में से एक वर्टिकल प्लेन पास होता है, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, लिखेंगे a vertical plane passing, a vertical plane passing through, किसमें से passing through magnetic axis, passing through the magnetic axis में पास होगा, that is called magnetic meridian। ये तो मैग्नेटिक में हो गया। लेकिन बेटा अभी मैंने बताया था कि जब इसको हैंग करते थे, आपने अभी देखा था ये कि जब इसको हैंग किया था, इस मैग्नेट को हैंग किया था, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ एंड साउथ। और ये कौन सी एक्सिस थी, ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, ये वाली ज्योग्राफिकल एक्सिस थी। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस में सिर्फ वर्टिकल प्लेन जाएगा, तो इसका मतलब है ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस में से वर्टिकल प्लेन जाएगा वो ये वाला, तो ये जो है ज्योग्राफिकल एक्सिस में प्लेन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन आएगा। सेम बिल्कुल सेम डेफिनेशन से बेटा कि ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस की बजाय क्या लिख देंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो अब यहाँ पर क्या है, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है कि अभी आपने जो ये बनाया बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया है, जो मैग्नेट के वर्टिकल प्लेन जो है, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये वाला जो था आपका, ये जो बनाया है, दैट इज मैग्नेटिक, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दैट इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दैट इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, फर्स्ट एलिमेंट। तो डेफिनेशन एक और लिख देंगे सिंपल सी, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में इन दोनों के द्वारा एंगल जो सबटेंड किया जाता था, एंगल सबटेंडेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है। अब ये मैग्नेटिक जो आपने लिया, देखिए ये वाला जो कंपोनेंट होता है बेटा, ये जो एक्सिस होती है, मैथ के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं बेटा, ये वाला जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल होती है और ये वाली कौन सी होती है, वर्टिकल होती है। तो लाइक सिमिलर देयर द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया फील्ड का, एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। अर्थ की फील्ड का जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल। अब क्या है, दीज आर टू वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ जब दो वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमेशा एक रूल लगता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है कि वी वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, तो जो रिजल्टेंट है दैट इज द रिजल्टेंट अर्थ फील्ड, ये रिजल्टेंट अर्थ फील्ड आई एंड दैट मेक्स एन एंगल डिप,
दैट्स मेक एंगल डिप टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसके अंदर? इन मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसकी डेफिनेशन जो आएगी, मैग्नेटिक जो सेकंड था आपका पार्ट, वो था मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, दैट इज द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, दैट इज द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। सिंपल, ये इसका नाम और भी है बेटा, ये नाम सेकंड नेम जो है एंगल ऑफ डिप, फैमिलियर नेम है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है सिंपल देखिए बेटा कि ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों वेक्टर हैं। और वेक्टर में पढ़ रखा +1 में ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है वो कि जब दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल हो, समथिंग कुछ भी एंगल हो, वी हैव यूज ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, ये रिजल्टेंट है। और ये क्या है? रिजल्टेंट ऑफ द टोटल फील्ड, अर्थ की जो टोटल फील्ड है उसका रिजल्टेंट है ये आर। और इसने क्या बनाया एंगल? ये एंगल बनाया किसके साथ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। किसके अंदर? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल किसके द्वारा बनाया गया? एंगल मेड बाय या सस्पेंडेड बाय द टोटल अर्थ फील्ड्स, द एंगल made by the total earth fields, total earth field के द्वारा, the angle subtended by या made by total earth fields with किसके साथ दिखाई दे रहा है? with किसके साथ है? horizontal component के साथ, with horizontal component, the horizontal component, horizontal कंपोनेंट्स, विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ किसके अंदर? ये क्या है? ये इन हॉरिजॉन्टल विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इन किसके अंदर है? मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दैट इज, याद रखो कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, रिजल्टेंट जो अर्थ की रिजल्टेंट फील्ड है, कई बुक्स में हम किसके कैसे दिखाते हैं? बी आर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आर फॉर रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट, एंड दैट बी एच, इस कंपोनेंट को हम दिखा देते हैं बेटा बी एच, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। कई बुक में हम इसको दिखा देते हैं बी वी, बी इज द अर्थ फील्ड्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक साइन है बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट इज द टोटल अर्थ फील्ड, दैट इज द टोटल अर्थ फील्ड। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी। द एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय, किसके द्वारा? ये है रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, मीन्स टोटल अर्थ फील्ड, टोटल अर्थ फील्ड के द्वारा बनाया गया एंगल किसके साथ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड के साथ। किसके अंदर? इन द मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। एंड डिप ऑलवेज मेजर बाय, ये जो है मेजर किया जाता है एक डिवाइस है जिसका नाम है डिप सर्कल। क्या नाम है? डिप सर्कल, दैट इज द डिप सर्कल। इट इज डिप सर्कल इज a device by which we can calculate the angle of dip, क्योंकि इसकी वैल्यू भी डिफरेंट है एट डिफरेंट प्लेसेस, at different places its value is different. Dip is different at different places. अलग अलग स्थान पर इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो सिंपल सा है। अब देखिए क्या हुआ कि अभी आपने ये बात की है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, वर्टिकल प्लेन, एंड ये है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इनके बीच में ये जो है आपका ये बात। तो यहां पर ये था आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन फर्स्ट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मैंने बोला है अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट फील्ड का। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी थी तो इनका रिजल्टेंट हमने निकाल दिया आर से, एंड आर हैविंग टू टर्म्स
वन इज डायरेक्शन और सेकेंड है मैग्नीट्यूड। तो बेटा इस आर ने एंगल बनाया यहाँ पर, दैट इज एंगल ऑफ डी। देखिए आर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और आर ने एंगल बना दिया, जिसके साथ एंगल बनाता है तो वो बन जाता है कोस कंपोनेंट, जिसके साथ। तो इसका मतलब है ये वाला जो कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल बनाया वो तो बन गया कोस। तो इट मीन एच इज इक्वल टू, एच वाला क्या पार्ट बनेगा, दैट इज इक्वल टू आर कोस ऑफ डी, आर कोस ऑफ डी। एंड हियर ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, दैट इज द साइन। तो v इज इक्वल टू, v कंपोनेंट क्या आएगा आपका, दैट इज आर साइन डी, आर साइन डी आएगा। दीज आर द टू कंपोनेंट्स। अब हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि इस कंपोनेंट की अर्थ का टोटल फील्ड, अर्थ की टोटल फील्ड रिप्रेजेंट करनी है आर से, और इसकी हमें दो चीज निकालनी है, एक निकालना मैग्नीट्यूड, एक निकालना आपने डायरेक्शन। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है कि वन टर्म इज एच इज इक्वल टू, आपका टर्म आई है आर कॉस ऑफ डी और v इज इक्वल टू आर साइन ऑफ। आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, अदरवाइज हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं जो प्लस मैंने पढ़ रखा है कि दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है r इज इक्वल टू रूट, दो वेक्टर होते बेटा, ये +1 फिजिक्स में पढ़ रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। भाई उनके बीच में कितना एंगल, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो कोस 90 क्या बन गया, 0। तो ये क्रम क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब है टोटल फील्ड कितनी है हमारी, आर है, तो दैट गिव मैग्नीट्यूड ओनली। सो आर इज इक्वल टू, यह आ गया आपका, इसका मतलब क्या करना, ए कंपोनेंट कौन सा हमारा, ये है आर कोस, इसका स्क्वायर करोगे दैट इज आर स्क्वायर कोस स्क्वायर डी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डी। बच्चों इसमें से क्या है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए आर स्क्वायर कॉमन, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो बेटा बिल्कुल सिंपल वे में, एंड दैट इज यू कैन राइट हियर आर इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू किस किस का स्क्वायर किया आपने, एच स्क्वायर और वी स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये आया आपका दैट इज द एच स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। इट मीन दैट इज रूट, यहां आर स्क्वायर कॉमन, क्या आ गया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डी प्लस कोस स्क्वायर डी। सो दैट इज इक्वल टू 1। तो आर इज इक्वल टू क्या है, आर आ गया, हेंस प्रूफ। इट मीन यस राइट है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कौन कौन से कंपोनेंट का स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट गिव्स अस द रूट कर दो तो क्या देगा आपको, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देगा। और डायरेक्शन के लिए क्या निकालते हैं बेटा, डायरेक्शन के लिए हमेशा निकालते हैं टेंजेंट, टेंजेंट निकाला जाता है। तो टेंजेंट कैसे आएगा यहाँ पर, जब देखिए साइन बटे कोस करोगे या कोस बटे साइन, तो साइन बटे कोस होता है, तो इट मीन आप इस टर्म को डिवाइड कर दो इस टर्म से, तो देखना क्या बढ़ेगा आपके पास। तो ये आपने निकाला है, मैग्नीट्यूड देगा दैट इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड जो है बेटा दैट इज एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कई बुक में मैंने अभी बात की थी, ये क्या रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, दैट इज टोटल अर्थ फील्ड रिजल्टेंट एंड दैट रिप्रेजेंट बाय द बी एच का स्क्वायर प्लस ये रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा बी वी का स्क्वायर। पजल नहीं होना, डोंट वरी, सिमिलर बात है कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। नाउ दैट्स गिव ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की दो चीज होती है, एक डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है। ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन काटनी है। डायरेक्शन के लिए मैंने बोल रखा है कि हमेशा आपने लेना है टेंजेंट। डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, स्लोप लेते हैं। तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है। सो टेंजेंट डीप निकालना, तो जब आप देखिए इस टर्म को h इज इक्वल टू आपके पास था r cos ऑफ d एंड v इज इक्वल टू r sin ऑफ d। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, आप इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। तो इक्वेशन जो है सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को करना है डिवाइड, क्योंकि इसको करोगे साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट, r से r कैंसिल हो जाएगा तो v बाय h। तो आपके पास आएगा टेंजेंट डी इज इक्वल टू v बाय h। ये क्या देगा, दैट्स गिव द डायरेक्शन, क्या देगा,
डायरेक्शन यानी ये क्या देगा मैग्नीट्यूड। तो दोनों चीज निकल गई हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड दे देगा, ये निकल जाएगा डायरेक्शन। और वही बात आ गई बुक में, भाई कई बुक में अलग अलग होता है, जैसे आपकी एसएन अरोड़ा है, कोई भी बुक है, सब में अलग अलग होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपोनेंट को रिप्लेस कर दीजिए। जो वर्टिकल कंपोनेंट है बीवी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बीएच, सिंपल सा, बस ये आ जाएगा आपका, दैट्स विद द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा। इसके न्यूमेरिकल आता है, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द सेकंड कंपोनेंट। नाउ द थर्ड, जो थर्ड मैग्नेटिक एलिमेंट कंपोनेंट है उसका नाम है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी हमने क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर मैंने बोला था बेटा किसी रिप्रेजेंट करना, बी एच से रिप्रेजेंट कर दीजिए, डोंट वरी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिंपल, डायग्राम में देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये रहा दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला डिफाइन करना है। तो ये क्या है, क्या लिखेंगे, क्योंकि दीज आर द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ है, तो इनका इसका मतलब है द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड। भाई अर्थ की फील्ड का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसके अंदर, ये क्या था मैग्नेटिक मेरिडियन, ये देखिए लो, ये रहा, ये है दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो अर्थ की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिंपल सी डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक कंपोनेंट, द अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू मैग्नेटिक मेरिडियन। भाई मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दैट इज क्या आएगा, दैट इज द ए कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड, अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड्स इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, दैट इज कॉल्ड सिंपल सा देखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय एच। अब देखिए एच क्या था बेटा, एच इसका जो रिप्रेजेंट किया, ये रहा, ये देखिए, क्योंकि इसने जो है ना आर ने एंगल बनाया, आर ने एंगल बना दिया इसके साथ, इस एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब है ये डिवाइड होगा दो पार्ट में, आर कोस एंड आर साइन। ये वाला पार्ट बढ़ गया आर कोस, ये वाला बढ़ गया आर साइन। तो ये खुद क्या है आपका एच है, तो इसका मतलब एच बराबर है आर कोस। तो इसका यहां जो आएगा आपका कंपोनेंट, दैट एच इज इक्वल टू आर कोस डी, और v इज इक्वल टू आया आपका आर साइन डी। ये आ गया बेटा। इंपोर्टेंस क्या है, पता है कि एट द पोल, पोल के ऊपर जो डेल की वैल्यू है, डेल की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है। जब पोल के ऊपर 90 हो जाएगा, अर्थ के जो पोल्स है, जो अर्थ है बेटा, इसके जो पोल्स ले आप, जैसे नॉर्थ और साउथ ले लिया, यहाँ पर जो डिप की वैल्यू है कितनी है, 90 है, यहाँ कितनी वैल्यू है, 0। ये एक्सिस देखो, ये तो होता है आपका पोल्स, पोलर एक्सिस, दैट इज द पोलर, और ये वाली एक्सिस होती है आपकी इक्वेटर, क्या होती है, इक्वेटर एक्सिस। इसका मतलब है इक्वेटर पर डेल की वैल्यू कितनी होगी, डेल की वैल्यू इक्वेटर पर 0 होगी, लेकिन पोल पर 90। जब आप 90 कर दोगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो इट मीन पोल के ऊपर ये वाला कंपोनेंट तो नहीं होगा, लेकिन पोल के ऊपर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 91 मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये कह सकते हो कि एट पोल, जो पोल के ऊपर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 0, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट हो गया मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम। ऐसे ही सिमिलर सेकंड एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला अभी इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर वो होता है जहाँ डेल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो चलिए डेल की वैल्यू 0 होती है बेटा, cos 0 क्या हो गया 1, लेकिन sin 0 क्या हो गया 0, sin 0 0 होता है। तो इसका मतलब ये अब की बार ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या आएगा, एच इज इक्वल टू आर, एंड दैट कैन यू कैन राइट हियर मैक्सिमम, एंड v इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखना है, यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल पोर्शन में कि पोल के ऊपर
कौन सा कंपोनेंट टर्मिनेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही इक्वेटर के ऊपर आपका वर्टिकल कंपोनेंट इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, बचेगा कौन सा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। तो ये थे आपके 3 कंपोनेंट मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। क्या क्या, फर्स्ट देखिए सबसे पहला मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। नाम में थोड़ा याद रखना है कि इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ डिप से जाना जाता है। डिक्लाइनेशन की 2 डेफिनेशन दी है मैंने। एक क्या दिया है, ये वाली एक्सिस आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्योंकि जब 9th-10th में बच्चों आपसे पूछा जाता है कि भाई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इसका ये बताओ भाई ये पोल कौन सा, ये पोल कौन सा, तो आप क्या करोगे, एक धागे से बांध के इसको लटका दोगे। जो सा सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहा है आप बोल दोगे ये नॉर्थ है, जो सा साउथ की तरफ जा रहा है वो साउथ है। यस, इट मीन ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ। तो जो नॉर्थ की तरफ गया वो नॉर्थ, जो साउथ की तरफ गया साउथ। लेकिन बेटा इनके बीच में एक एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड, ये एंगल होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। और याद रखना है न्यूमेरिकल में इसकी जो वैल्यू होती है नियरली दैट इज 17 डिग्री। कितना होता है, 17 डिग्री होता है, कहीं पर आ जाता है। तो न्यूमेरिकल में इसका याद रखना है 17 डिग्री होती है ये। एंड द सेकंड इज, ये मेन है, दैट टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, यह भी बोला है कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ये लिख रखा है। एक वर्टिकल प्लेन, बेटा मैग्नेट के एक्सिस में एक प्लेन चले गया, वर्टिकल प्लेन तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे ज्योग्राफिकल एक्सिस में चले जाओगा तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो सिमिलर ये वाली मैग्नेट थी, ये वाली मैग्नेटिक एक्सिस थी, इसमें आपने ये प्लेन पास कर दिया तो ये बन गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे बेटा ये ज्योग्राफिकल एक्सिस तो ऐसे होती है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस में एक वर्टिकल प्लेन पास करा तो ये बढ़ेगा आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड बोथ आर इंक्लाइंड टू ईच बाय एन एंगल एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन था। अब आई थी बात किसकी, इंक्लाइनेशन की। ये मैंने बोला था कि एंगल ऑफ डी, भाई टोटल अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टोटल अर्थ की फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये 2 वेक्टर हो गए, वेक्टर का रिजल्टेंट कौन देगा, आर देगा, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन देगा। तो इसका मतलब है ये आर दे दिया, टोटल अर्थ फील्ड आर ने रिप्रेजेंट करी, इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। नाउ इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। दिल्ली में अलग है 42 डिग्री समथिंग इसकी वैल्यू है, दिल्ली में अलग अलग जगह पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर डेल की वैल्यू क्या होती है, एक जैसी हो सकती है, उसको बोलते हैं आइसो क्लिनिक। आइसो मीन सेम, क्लिनिक का मतलब है कि जहां पर आपका डेल की वैल्यू सेम हो। और एक आता है एक्लिनिक मीन ए लग गया तो डेल की वैल्यू क्यों जाएगी, 0। ऐसे कोई 2 स्थान जहां पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्यों हो रही है, 0 हो रही है, उन 2 प्लेसेस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, एक्लिनिक लाइन। ये आगे करेंगे हम। ये टॉपिक था आपका मैग्नेटिक एलिमेंट का।